प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। आज हम बताएंगे आपको काल भगवान ने 3 देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने के बाद किस प्रकार से अपने आप को गुप्त कर लिया, जिसके बाद उनका दर्शन कोई नहीं कर पाया। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमसे जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि हमारी सभी आध्यात्मिक ज्ञान की वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसलिए आप जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिदेव को जन्म देने के बाद काल भगवान ने माता अद्या से यानी दुर्गा से अष्टांगी से कहा। काल भगवान कहते हैं, हे कामिनी, मेरी बात सुनो और जो मैं कहता हूँ उसे मानो। अब बीज जीव जो है वो तुम्हारे पास है, उसके द्वारा आप सृष्टि रचना का प्रकाश करो। उसके बाद काल भगवान पुनः कहते हैं, अब मैं क्या करूं भवानी, मैंने तीनों पुत्र जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो तुमको सौंप दिए हैं और अब मैंने तो अपना मन जो है सत्पुरुष भगवान की सेवा भक्ति में लगा दिया है। अब तुम इन तीनों बालकों को ले जाकर राज करो, लेकिन मेरा भेद किसी से मत कहना। यहाँ पे याद रखने वाली बात है, काल भगवान ने उनसे मना कर दिया कि तुम मेरा भेद किसी से मत कहना। और उन्होंने बताया कि मेरा दर्शन, काल भगवान ने बताया मेरा दर्शन ये तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाएंगे, चाहे ये मुझे खोजते खोजते अपना जन्म ही समाप्त क्यों ना कर दें। सोच समझकर सब लोगों को ऐसा मत दृढ़ कराना जिससे सत्य पुरुष का यानी सच्चे परमात्मा का भेद कोई जानने ना पाए। देखना काल की चाल। और कहा, जब ये तीनों पुत्र बड़े हो जाएं तब इन्हें समुद्र मंथन का ज्ञान देकर इन्हें समुद्र मंथन के लिए भेज देना। और काल भगवान ने अष्टांगी देवी को बहुत समझाया, अच्छी तरह से समझाया और उसके बाद फिर वो गुप्त हो गए। उन्होंने शून्य गुफा में स्थान ग्रहण किया, यानी उन्होंने शून्य गुफा में निवास किया। क्या है ये शून्य गुफा? ये शून्य गुफा है जीवों के हृदय आकाश रूपी शून्य गुफा। और उसका भेद कौन ले सकता है? वह काल भगवान जो है वो गुप्त होकर भी सबके साथ हैं। दोस्तों, जो सबके भीतर मन है ना, वही उस काल का रूप है, वही काल जानो। प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के अंदर रहने वाला ये मन सच्चे परमात्मा सत्पुरुष भगवान के सच्चे ज्ञान के प्रति मन में संदेह उत्पन्न करता है और फिर सच्चे ज्ञान को मिटा के उसे अज्ञानता की ओर ले जाता है। इसीलिए जीव सब कुछ जानते हुए भी भटक जाता है। इसलिए कुछ लोग सत्संगी होकर भी भटक जाते हैं, प्रभु के भक्त होकर भी भटक जाते हैं, इस मन की चाल में बह जाते हैं। मन जो है वो अपने मत से सभी को वशीभूत करके स्वयं को ही प्रकट करता है। तभी इंसान के मन को जो अच्छा लगता है, इंसान उसी कार्य को ज़्यादा करता है। यानी भोग मन को अच्छे लगते हैं तो इंसान भोग भोगने के लिए नाना प्रयत्न करता है, हर चीज में रस ढूंढता रहता है, इंद्रियों के विषय भोग में जीवन को व्यर्थ गंवाता रहता है। एक बार फिर दोस्तों ध्यान दो, सब जीवों के अंदर ये मन ही उस काल का रूप है। सबके साथ रहते हुए भी ये मन जो है वो हमेशा गुप्त रहता है, वह किसी को दिखाई नहीं देता। मन जो है वो स्वाभाविक रूप से बहुत चंचल है, वो हमेशा विषय भोग की तरफ दौड़ाता रहता है। जिधर इंसान को रस या विषय भोग दिखाई देगा इंसान उधर ही भागेगा, चाहे वो प्रभु के भजन भक्ति में ही क्यों ना बैठा हो। अगर उसे कहीं से रस आ रहा है तो वो मन उधर ही आकर्षित होगा और उधर ही खिंचा जाएगा। ज्ञान की तरफ ये नहीं जाता, ये ज्ञान से विमुख करने की कोशिश करता है। ये मन जो है बहुत ही ज़्यादा चांडाल है। वो काल का जो रूप है वो चाहता है कि मन जो चाहता है, काल चाहता है कि जीव जो है सच्चे ईश्वर यानी परमात्मा परमपिता की भक्ति ना कर सके। विषय सुख भोग की प्रवृत्ति के कारण मन में सुख चैन कहाँ है? यह मन तो सोते जागते अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ता रहता है, यानी इधर उधर भटकता रहता है। और मन के वशीभूत होने के कारण ही ये जीव, ये मनुष्य दुखी और अशांत रहता है और इसी कारण दोस्तों उसका पतन हो जाता है, जिसके कारण वह जन्म मरण के बंधन में हमेशा पड़ा रहता है, इस चक्र से आज़ाद नहीं हो पाता। जीव का मन ही उसके दुखों भोगों और जन्म मरण का कारण है। अतएव मन को बस में करना ही समस्त दुखों एवं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। इस तरह से मन ने यानी काल ने समस्त जीवों को अपने बस में यानी अपने अधीन कर रखा है। यही सबका स्वामी और उत्पत्ति का कारण है। दोस्तों, जीवन कल्याण के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि सतगुरु की सत्य ज्ञान विधि के अनुसार मन को शांत करके भक्ति साधना करनी चाहिए। परम आवश्यक बात है ये, हमेशा याद रखना। इस तन भीतर और ना कोई, मन और जीव रहे यहाँ दोई। यानी शरीर में जीव तथा मन दोनों एक साथ रहते हैं। मतवाला तथा विषयगामी मन काल के अंग स्पर्श करने से जीव बुद्धिहीन हो गए हैं।
इसी से अज्ञानी जीव कर्म अकर्म के करते रहने से तथा उसका फल भोगते रहने के कारण जीव का उद्धार नहीं हो पाता और जन्म जन्मांतरों से इस भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा है। ये जो मन ही है दोस्तों, जो जीव को विषय भोगने के लिए प्रेरित करता है, जिसका हृदय तथा मस्तिष्क मलिन तथा पापी हो जाता है, उस इंसान को अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता और अज्ञानता के वशीभूत होकर वह पाप कर्म करने में लग जाता है। यह मन यानी काल का रूप जो है जीव को परेशान करता रहता है, सताता रहता है। यह मन जो है हमारी इंद्रियों को, आँखों को, कान को, नाक को, मुंह को, हाथों को, पैरों को, इंद्री द्वार को, गुदा चक्र को प्रेरित करके विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में ये लगाता है। यह स्वयं पाप पुण्य के कर्मों की काल को चाल चलाता है और फिर जीव को दुख दंड देता है। देखना, अंतर में बैठ के जीव के साथ मन जो है वो खुद पाप कराता है, फिर खुद ही काल उन पाप पुण्य की सजा देके जीव को यहाँ मारता काटता रहता है, जन्म देता मारता, जन्म देता मारता, 84 लाख योनियों में भटकाता रहता है। मन खुद प्रेरित करता है कि ऐसा काम कर लो, फिर वहाँ से वो करने के बाद उसका पाप लगा देता है। काल ही है मन, काल का रूप ही समझो इस मन को, स्वयं काल ही समझो एक तरह से। ये जो काल है ये खुद तो प्रेरित करता है पाप कर्म करने के लिए, पाप करो पाप करो, फिर ऊपर से उन पापों की सजा खुद आपको देता है। कितना अन्याय यही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हमारा हाथ जोड़कर आपको नमन प्रणाम, सादर, जय गुरुदेव।